नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एमपी टुडे पर। और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो हैं आदरणीय गोविंद गुर्जर जी, जो सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी। शुक्रिया जगत जी। हाँ जी। सबसे पहला ये सवाल आपके सामने रहेगा कि सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब, इसकी ज़रूरत क्यों है पत्रकारों को? देखिए, प्रेस क्लब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है। मध्य प्रदेश में भी हम देखते हैं तो शायद 1 दर्जन प्रेस क्लब हो। सबका अपना अपना मोटो है, अपनी अपनी प्लानिंग्स हैं। वी आर नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन हम लोग जो सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब से जुड़े हुए हैं और जो जिम्मेदारी भरोसे के तौर पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि चौकीदारी की दी है या मुझे यहाँ मध्य प्रदेश में बना दिया गया है, सब लोगों की शुभकामनाओं के साथ। तो सबसे पहले जब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो मैं 2-3 दिन तो ये मनन करता रहा कि क्या मैं इसके काबिल हूँ। अब चूंकि मुझे बना दिया गया है तो अगर नहीं भी हूँ तो मुझे बनना पड़ेगा और उन तमाम मूल्यों पर काम करना पड़ेगा जो कि सिद्धांत हैं सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब के, जिनके आधार पर सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब को आगे ले जाना है। जिन महान भावों ने सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब को मध्य प्रदेश में खड़ा किया, इसकी नीतियाँ बनाई, उनके विचारों को सुनना समझना, ये सब स्टडी किया मैंने। फिर मैंने पाया कि वाकई सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब एक ऐसा संस्थान है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, जिसकी नीतियाँ बहुत ज़्यादा उस तरह की नहीं है जिसमें किसी तरह का कोई विवादास्पद चीज़ें आएँ। हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं इस क्लब के ज़रिए पत्रकारों से, हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं प्रशासन से इस क्लब के ज़रिए, एक आग्रह के साथ कि कोई चीज़ अगर पत्रकारों के साथ गलत हो रही है या पत्रकारिता के क्षेत्र में गलत हो रही है तो उसे हम सभी ने, कोई आंदोलन नहीं, किसी तरह का एक निवेदन के तौर पे बात बताएंगे। तो सबसे पहले तो अच्छी बात ये लगी कि हम निवेदन के साथ जाएंगे जिसमें किसी तरह के विवाद की कोई बात नहीं है, कहीं से कोई पॉलिटिक्स नहीं है। वी विल डेफिनेटली गो अहेड जस्ट रिक्वेस्टिंग दैट वट एवर यू जस्ट प्लानिंग और वट एवर यू डूइंग दैट इज़ अनफेयर एंड दैट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। तो ऐसी चीज़ों को हम लोग अगर वो करते हैं तो पहला तो ये सिद्धांत मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। एक कार्यक्रम आपका हुआ था यहाँ पे अभी, उसमें शामिल होने का मौका भी मिला, तो ऐसा लगा जैसे एलिट क्लास के जो पत्रकार हैं वो केवल इसमें हैं और जो एक गांव खेड़े में काम करने वाले पत्रकारों का इसमें थोड़ा सा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जगह कम है। देखिए जगत जी, एक्चुअली ये शुरुआत थी और 4 दिन के अंदर 55 ज़िलों में 55 जिलाध्यक्ष खड़े करना, तो ये बजाय मेरी काबिलियत के उन लोगों का भरोसा और स्नेह था मेरे ऊपर कि कम से कम मैंने जीवन में अगर कुछ कमाया तो उनका प्रेम भरोसा कमाया कि भरी बरसात, उस वक्त बरसात आपको पता होगा, रोड खराब हो गए थे, ट्रेन की कनेक्टिविटी कई जगह खत्म हो गई थी, बावजूद उसके 35 से 37 जिलों से पत्रकार अध्यक्ष बनकर आए थे। अब चूंकि मैंने शुरुआत की है, सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब भोपाल से बाहर के दायरे में निकला है, अगर मेरी जानकारी गलत ना हो तो पहली बार निकला है कि ज़िलों में भी तवज्जो दी जा रही है। तो ज़िलों में अगर तवज्जो दी जा रही है तो आप जैसा कि आपने पॉइंट उठाया कि गांव में भी पत्रकार बसता है, तो अगर उसके अंदर भी सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब की पॉलिसीज़ के तहत सोच है तो वो भी क्यों ना हमारी संस्था का सदस्य बनेगा, पदाधिकारी बनेगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मैं सामान्य आदमी हुई, मुझे इतने बड़े पद से उन्होंने नवाज दिया, अध्यक्ष बना दिया। मैं भी किसी कोई चांदी की चम्मच के साथ नहीं हुआ था, लेकिन अगर ये सम्मान उन्होंने दिया है तो ये सम्मान मैं गांव तक भी ले जाऊंगा, जैसे आपने मुझे ये पॉइंट किया है। तो भले मैंने आगे नहीं सोचा, तो इस बार मैं आपकी बात को पॉइंट के तहत रखूँगा और सब तरह से ले जाने की कोशिश की जाएगी। तो जगत जी, आपने जो मेरे संज्ञान में लाए हैं आप इस बात को कि गांव देहात में भी पत्रकार बसता है, संजीदगी के साथ वो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। अगर उनकी पॉलिसी सोच सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब की पॉलिसीज़ के साथ मैच करती हैं तो उन लोगों को भी पदाधिकारी बनाया जाएगा, सदस्य बनाया जाएगा। अभी हम लोगों ने 55 ज़िलों में 55 जिलाध्यक्ष बनाए और लगभग सभी ज़िलों में 10 मेंबर्स की कमेटी बनाई जा चुकी है। उसके नीचे भी हम लोग 2nd-3rd फेज़ में जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग जितना कर सकते हैं उसको पॉलिश्ड करें, रीचेक करें, कोई ऐसी चीज़ ना हो, कुछ असामाजिक तत्व हमारी समिति से जुड़ जाएं जो एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो वो भी थोड़ा स्टडी करना है। तो धीरे धीरे मीन्स कारवां लोग आ रहे हैं, कारवां बन रहा है और कारवां। एक सवाल इसी से निकल के आया,
बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, बाहर के भी हैं। उनका पहला जोर जो होता है वो होता है सदस्यता पर, कि आप 100-150 सदस्य बनाओ, पता नहीं फल वाले को बना दो, बूट वाले को बना दो, चाट वाले को बना दो, लेकिन बस वो कार्ड मिल जाए और वो फिर वो घूमते हैं पूरे उसमें शहर में कि मैं पत्रकार बन गया। तो सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब भी इसी रास्ते पे जाएगा कि चुन के जो वास्तविक पत्रकार हैं उनको अपने साथ जोड़ेगा। देखो, मैं अध्यक्ष भले ही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब में हर फैसला होता है जो संगठन के निर्धारक हैं, संगठन को खड़ा करने वाले हैं, संयोजक हैं और जिन्होंने संगठन की नींव रखी, उन लोगों से पहले हर विषय पर प्रस्ताव पर बातचीत होती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि क्वांटिटी बढ़ाना, हम लोग क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं, क्वालिटी पे ज़्यादा क्वालिटी वर्क करेंगे। भले कम लोग जुड़े लेकिन अच्छे लोग हों और अच्छा काम करें, और हम लोग भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करके बेहतर तरीके से पत्रकारों के वेलफेयरेंस के लिए काम कर सकें। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, सबकी पॉलिसीज़ अपनी हैं, लेकिन सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब इस चीज़ को लेकर श्योर है कि हम लोगों को संख्या बल नहीं जुटाना है, हम लोगों को सिर्फ क्वालिटी, भरोसा, इन चीज़ों को अपने संजोना है और इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे बढ़ना है। आखिरी सवाल और है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अधिकांश जो संगठन है वो बात करते हैं पत्रकारों की सुरक्षा की, लेकिन वो अभी भी ढुलमुल है। अधिकांश पत्रकार प्रताड़ित हैं, सबसे ज़्यादा वो जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, क्योंकि बड़े जो संपादक होते हैं या बड़े पत्रकार हैं उनके तो टर्म्स बन जाते हैं, तो उनके साथ ऐसा नहीं है। लेकिन गांव खेड़े का या कस्बे का या ज़िले का जो पत्रकार वहाँ बैठा है, जो आपका माइक आईडी लिए या फिर आपके अखबार का नाम लिए घूम रहा है, वो कोई स्कैम उजागर करता है तो उसकी जान पे बनाती है। इन परिस्थितियों में आपका संगठन क्या करने वाला है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और अधिकतर जो पत्रकार संगठन हैं वो इसी धुरी से स्टार्ट होते हैं कि हम लोग सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग उठाएंगे। मांग उठाना और ज़मीनी तौर पर उसे मजबूत कर सरकार के कान खींच देना उस मांग को लेकर, दोनों में अंतर है, बिल्कुल। हम लोग का इंतज़ार है कि सीएम साहब ऑफिशियली हमारी टीम के सामने एक बार बैठे होंगे, तो हम पूरी तवज्जो से इस बात को उठाएंगे कि भाई आप चाहे तो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे सीएम कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी पार्टी का हो। हमारा मतलब है कि आपने अपने घोषणा पत्र में सशर्त ये बात रखी थी कि हम सरकार में आएंगे तो पत्रकार सुरक्षा कानून लाएंगे। अगर आप ये चीज़ अब पूर्ण नहीं कर रहे हैं, इस वादे पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो ये लिख कर दे दीजिए कि ये सिर्फ एक शगुफा था, ये कोई वादा नहीं था। तो ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगला प्रेस द मीट जब सीएम साहब के साथ होगा तो पत्रकार सुरक्षा कानून की बात उनके सामने सशक्तता के साथ रखी जाएगी और फलीभूत उनसे जवाब भी लिया जाएगा कि इस पर आपका क्या निर्णायक सोच और निर्णायक कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुर्जर साहब। तो ये थे गोविंद गुर्जर जी, प्रदेश अध्यक्ष क्लब सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब के, और उन्होंने कहा कि पूरी दमदारी के साथ इस बार सीएम साहब से बात होगी पत्रकारों की सुरक्षा के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद।